सिचुएशन ये बनती नजर आ रही है कि जो पाकिस्तान की ओडीआई टीम जिम्बाब्वे में मौजूद है, इनमें से कुछ प्लेयर्स साउथ अफ्रीका के टूर में पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में शामिल नहीं हो सकेंगे, यानी पाकिस्तान के 15-16 मेंबर स्क्वाड में ही शामिल नहीं हो सकेंगे। और कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो पाकिस्तान के 15 मेंबर स्क्वाड में तो मे बी हों, बट वो पाकिस्तान की जो फर्स्ट चॉइस 11 होगी उसमें वो नहीं होंगे। इन प्लेयर्स की डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। देखिए, आज आपने देखा कि साइम अयूब ने कितनी जबरदस्त इनिंग्स खेली, और साइम अयूब अब कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, एक अच्छे ओपनर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। वो अपनी लिमिटेशंस को समझ रहे हैं, अपनी इनिंग्स का टेम्पलेट अब उन्हें बनाना आता जा रहा है। आपने देखा बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी उन्होंने 250 स्कोर की, फिर इंग्लैंड के खिलाफ भी दो अच्छी इनिंग्स खेली, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी 2 दफा वो अच्छा स्कोर करने में कामयाब रहे, और अब फिर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वो फाइनली 100 करने में कामयाब हुए। तो अब वो ग्रेजुअली रन में आ रहे हैं। तो स्टार्ट में जो उनके बारे में एक फ्रस्ट्रेशन थी कि बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, लूज शॉट खेलते हैं, अब थोड़ा सा उनमें टेम्परामेंट कंट्रोल आ रहा है। और एक दफा जब वो सेट हो जाते हैं तो उसके बाद उन्होंने क्या लाजवाब इनिंग्स खेली है, ऑस्ट्रेलिया वाली जो इनिंग्स थी वो भी और आज वाली इनिंग्स भी। अब फखर जमान पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में आएंगे साउथ अफ्रीका के टूर में, और साइम अयूब होंगे। अब इन दोनों के होते हुए अब्दुल्ला शफीक की पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में जगह नहीं बनेगी। वैसे खबरें ये भी हैं कि इमामुल हक की वापसी हो सकती है। अगर फखर और इमाम दोनों की वापसी होती है तो फिर अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के स्क्वाड से वैसे ही ड्रॉप हो जाएंगे, और साथ में हसीबुल्ला भी ड्रॉप हो जाएंगे। लेकिन अगर ये होता है कि फखर जमान अकेले वापस आते हैं, इमाम को वापस नहीं लिया जाता, क्योंकि इमाम के साथ थोड़े से इश्यूज हैं। कुछ जो ड्रेसिंग रूम की खबरें लीक हुई थी उसकी एलिगेशन इमाम पे हैं कि वो इमाम ने लीक की थी कादर ख्वाजा के साथ। वो जो चिड़िया वाला वाकया था, फाख्ता वाला, वो भी कुछ उन पे एलिगेशन हैं। तो उस वजह से हो सकता है कि इमाम को ना लिया जाए। अगर इमाम ना लिए गए, अकेले फखर आए, तो फिर पाकिस्तान के इस 15 मेंबर स्क्वाड में से हसीबुल्ला बाहर जाएंगे, और इसमें फखर जमान आएंगे, और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 से अब्दुल्ला शफीक बाहर होंगे। फखर जमान और साइम अयूब आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, और ये बड़ी जबरदस्त ओपनिंग जोड़ी होगी, क्योंकि ये दोनों बैट्समैन ऐसे हैं कि सेट होकर ये बहुत अच्छी शॉट्स खेलते हैं। अब्दुल्ला शफीक अभी हमने जब भी देखा है, इवन ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में जब उन्होंने 50 की थी तब भी और आज भी, वो नजर नहीं आता कि वनडे क्रिकेट उनके अंदर है। वनडे में भी वो बहुत ही डिफेंसिव होते हैं, गैप्स पिक नहीं हो रहे होते, फंस रहे होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के लिए ज्यादा देर तक ओडीआई स्क्वाड में कंटिन्यू करेंगे। तो इसलिए फखर जमान तो आ रहे हैं, फखर और साइम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में भी होंगे। अब्दुल्ला 50 मेंबर स्क्वाड से बाहर होते हैं कि नहीं, इस पर अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क मौजूद है। इसके अलावा जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है, वहां से कामरान गुलाम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 से बाहर हो जाएंगे। और हालांकि कामरान गुलाम को भी बहुत ज्यादा चांसेस नहीं मिले, बट जो कॉम्बिनेशन बनेगा साउथ अफ्रीका में, आप 4 बॉलर्स के साथ नहीं जा सकते, वहां पे आपको 5वां बॉलर खिलाना पड़ेगा। नंबर 7 पे आप ऑलराउंडर लेके आओगे, नंबर 6 पे इरफान नियाजी आ जाएंगे, और फिर उसके बाद 5 पे आगा, 4 पे रिजवान, 3 पे बाबर। तो कामरान गुलाम की प्लेइंग 11 में जगह उसमें नहीं बन पाएगी। और तैयब ताहिर जो हैं वो भी स्क्वाड से बाहर होते नजर आ रहे हैं, आल्दो कि उन्हें भी कोई खास चांस नहीं मिला। अगले मैच में भी उन्हें कुछ बैटिंग मिल जाए, लेकिन तैयब ताहिर लगता है कि पाकिस्तान के 15 मेंबर स्क्वाड से बाहर हो जाएंगे। कामरान गुलाम स्क्वाड में टीम के साथ जाएंगे, बट प्लेइंग 11 में शायद उनकी जगह नहीं बन पाएगी। अभी यही हालात नजर आ रहे हैं। आल्दो के कामरान गुलाम को मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा और चांस मिले, क्योंकि वो एक लंबे अरसे से स्ट्रगल करके आ रहा है। तैयब ताहिर को भी मिलना चाहिए, लेकिन जब बाबर वापस आएगा तो फखर जमान वापस आएगा, तो टीम में जाहिर है अब वो उनको तो बाहर नहीं कर सकते, और बड़ी सीरीज है साउथ अफ्रीका वाला, बड़ा चैलेंज होगा। तो आगे जाके मे भी ये वापस कम बैक करें। पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि प्लेयर्स को पाकिस्तान ने रोटेट करते रहना है। जैसे ही कोई कमजोर सीरीज आएगी तो वो अपने सीनियर प्लेयर्स को, बाबर, शाहीन, नतीम को रेस्ट करवाएंगे और दूसरे प्लेयर्स को चांस देंगे। तो उसमें दोबारा चांस मिल सकता है, बट अभी के लिए अगली सीरीज की हद तक कामरान गुलाम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 से, तैयब ताहिर पाकिस्तान के स्क्वाड से, और अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान की प्लेइंग 11 से तो बाहर होंगे। स्क्वाड से बाहर होते हैं कि नहीं होते, ये अभी हमें देखना पड़ेगा।